हेलो गाइस। आज यूपी उत्तर प्रदेश का वेटनरी कॉलेज का सेकंड टॉप वेटनरी कॉलेज जो है उसका कट ऑफ देखेंगे। पहला टॉप कॉलेज आरवीआई था, इसके कट ऑफ दे रखी है, बट इस वीडियो में देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वेटनरी कॉलेज। इसका नाम है फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, बरकच्छा, मिर्ज़ापुर। आपने मिर्ज़ापुर की तो सीरियल देखी होगी, है ना? तो वहीं से है इस वेटनरी कॉलेज, तो उसी का कट ऑफ देखेंगे। कौन सा कैटेगरी, हर कैटेगरी की बात होगी। कौन सा राउंड, हर राउंड, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप एंड लास्ट स्टे राउंड। ओके, तो चलिए कंटिन्यू चलते हैं आगे। तो इसमें जिस कॉलेज की बात करना है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आरबीआई का नहीं देखा है तो आपने देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे दे देंगे। ओके, देन है राउंड 1। पहला राउंड 1 होती है, तो देखो इसका कटअप क्या जाती है। ठीक है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हों, जनरल से हों, एससी से हों या फिर एसटी, हर कैटेगरी की बात होगी किस रैंक को अलॉट हुई थी। देन है देखो ओपन ओबीसी कैटेगरी को पहला रैंक कितना पे अलॉट की है, 24,209 रैंक पे पहला अलॉट करता है। ओके, देन देखो कि 30,695 पे फिर से जनरल कैटेगरी को अलॉट करता है। ओके, देन है ओबीसी फिर से 42,000 समथिंग पे अलॉट करता है। ओके, देन इसमें देखो एक कंक्लूजन आपको निकलना है, एक अपने एक कॉपी को नोट डाउन कर लेना है कि हम किस कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं और कितने रैंक को अलॉट कर रही है राउंड 1 में, राउंड 2 में और मॉपअप में या लास्ट डे राउंड में। ठीक है, वो अपने कैटेगरी को बस लिखना है, हर कैटेगरी को नहीं लिखना है। ठीक है, सपोज आप जनरल से हैं तो जनरल का कटअप क्या जा रही है, किस रैंक को अलॉट कर रही है, बस वो नोट डाउन करना है। देन नोट डाउन करने के बाद बस आपको देखना है आपका रैंक जो आपने नीट एग्जाम दे रखी है, आपका रैंक ऑल इंडिया रैंक किस कटअप में एक्सटेंड कर रहा है। ओके, समझ बात है। जितना यदि आप कटअप के रेंज में हैं तो आपको कॉलेज अलॉट होगी। कटअप के रेंज के आउटसाइड है तो कॉलेज अलॉट होने की चांसेस बनती ही नहीं है। बट अब कितना चांस ले सकते हैं कि उसको हम देखेंगे लास्ट वीडियो तक। ठीक है, तो ये चलते हैं। जनरल कैटेगरी 47 तक अलॉट कर रखी है। ओके, देन फिर से ओबीसी कैटेगरी आता है 48,000 पे समथिंग पे अलॉट कर दिया। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखो 52,000 समथिंग रैंक पे अलॉट कर दिया है। ओके, अब राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक हो गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 52,000 समथिंग। तो 52,000 समथिंग आपका रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। इसे अबव में आपका रैंक है तो कॉलेज के चांसेस कम हों राउंड 1 में। ओके, अब चलते हैं राउंड 2। उसी तरह आप जनरल कैटेगरी का भी देख सकते हैं। इसमें ओबीसी का देख लो क्या है लास्ट अलॉटेड रैंक राउंड 1 में, 48,000, लगभग 50,000 के आसपास। ओके, देन है जनरल का 47,000 समथिंग। ओके, देन राउंड 2 का देख लेते हैं कि राउंड 2 का किस कैटेगरी का क्या अलॉटेड रैंक है। ओके, अब देखो राउंड 2 में ओबीसी को 47,000 पे अलॉट कर दिया है, फिर से 49,000 पे जनरल को अलॉट किया है, फिर एससी कैटेगरी को 1,65,313 रैंक पे अलॉट कर दिया एससी कैटेगरी का। ओके, देन है मॉपअप राउंड। तो देखो ना इसमें एसटी कैटेगरी का अलॉटमेंट नहीं रखी है। ठीक है, तो देखो एससी कैटेगरी जब यहाँ पे एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जैसे कि आप एससी कैटेगरी से हैं। ओके, तो 1,65,000 समथिंग रैंक है, कितना, ए माय गॉड, 1,00,000। ओके, 65,000। तो आप पार्टिसिपेट करना बीएचयू के लिए। ठीक है, एक क्लोजिंग रैंक है शायद एससी कैटेगरी का। ओके, तो इतना रैंक आपका विद इन है तो आप कॉलेज है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। यदि आप एसटी कैटेगरी हैं तो 2,00,000 समथिंग याद रखना, 2,00,000 के आसपास यदि आपका रैंक है तो पार्टिसिपेट करना, आपको भी कॉलेज कहीं ना कहीं को अभी कहीं ना कहीं मतलब क्या कोई राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगी बीएचयू की। ओके, देन काउंसलिंग कैसे होती है इसका अलग लोचा है, इसका बाद में देखेंगे, बट अभी देख लेते हैं कटअप क्या गई थी। अब देखो मॉपअप रैंक में, मॉपअप राउंड में कितने रैंक को अलॉट किया, ओबीसी को 54 रैंक पे 1000 पे रैंक पे अलॉट की थी। देन देखो ओबीसी को 76,000 पे मॉपअप राउंड में अलॉट की रखी है। ओके, एससी का देखो 1,98,000 समथिंग पे कॉलेज को अलॉट कर रखी है। ओके, देन यहाँ पे क्लोज होता ही है, तो एससी कैटेगरी तो लगभग 2,00,000 तक गया है कट ऑफ। ओके, तो 2,00,000 के आसपास अब यदि कट ऑफ है एससी कैटेगरी से हैं तो वो कॉलेज अलॉट हो जाएगी बीएचयू। यदि आप ओबीसी से हैं तो 76,000 समथिंग रैंक, मतलब 75,000 के आसपास आपका रैंक है तो कॉलेज होने में अलॉट होने के चांसेस हैं। ठीक है, बट आपका 1,00,000 तक है तो चांसेस कम बनती है, बट पार्टिसिपेट करना हो सकता है, कभी अप डाउन चलता है, 25,000 अप डाउन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो 75,000 रैंक तक अलॉट तो कर रखी है, सपोज आपका 1,00,000 है तो 25,000 ही ज़्यादा है ना, तो आप पार्टिसिपेट करना। ओके, देन आप स्टे राउंड में, अब खुशी का दुख की बात है, खुशी का तो बात नहीं है, दुख की बात है कि स्टे राउंड के लिए जो ऑफलाइन होता है इसमें कोई सीट वैकेंट नहीं था बीजेएचयू का किसी भी कैटेगरी के लिए, तो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है फाइनली कि पार्टिसिपेट करें या नहीं करें। अब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना नोट डाउन करना है। पहले सपोज है कि आप ऐसी कैटेगरी हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। कब, यदि आपका रैंक 2,25,000 के आसपास है तो पार्टिसिपेट करना। ओके, ये 2,00,000 तो ऑलरेडी कट ऑफ जा चुकी है ना।
जाती है तो 25,000 अप डाउन होता है, तो आधा रखना, 2,25,000 के आसपास है तो पार्टिसिपेट करना। कॉलेज मिले ना मिले पता नहीं, बट 2 लाख के आसपास अगर रहेंगे तो ऐसी कैटेगरी तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। ओके, यदि आप ST कैटेगरी हैं तो कितना तक आपको मिलने के चांसेस हैं? 2,50,000 के आसपास अगर रहेंगे तो वो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ओके, पार्टिसिपेट करना। देन अदर कैटेगरी का देख लेते हैं। OBC का 75,000 76,000 तक अलॉट कर रखी है, यदि आप 1 लाख के आसपास हैं तो पार्टिसिपेट करना, बट 75,000 के अंदर हैं तो कॉलेज मिलना तो तय है ना, कन्फर्म है। देन है अब कौन सी कैटेगरी बच गई? अब तो कोई कैटेगरी बची नहीं, एक तो बची ना, जनरल कैटेगरी। तो लगभग 50,000 के आसपास अलॉट कर रखी है, तो 50,000 के आसपास अगर रहेंगे तो अलॉट होगी। ओके, टॉप वेटनरी कॉलेज है ना, इंडिया का टॉप वेटनरी कॉलेज, तो कटअप कम ही रहती है, टॉप रहती है। जब टॉप में कॉलेज लिस्ट में आता है तो कटअप कम कभी नहीं आते। ओके, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, बट हाँ ये मैसेज मत करना कि मेरा रैंक, जैसे सपोज दैट आप जनरल कैटेगरी को कितना रैंक अलॉट करती है, 1 मिनट, कितने तक OBC जनरल EWS, सपोज EWS का देख लेते हैं। ओके, तो EWS का कितना तक रैंक अलॉट कर रखी है? 52,000 के आसपास कर रखी है। आपका आसपास हम बोले 25,000 जोड़ देना इसमें और एक्स्ट्रा, तो लगभग कितना हो जाएगा? 75,000 के आसपास। तो 75,000 के समथिंग का रैंक है तो पार्टिसिपेट करना। ओके, तो मिलने का नहीं मिलेगा ये हम भगवान नहीं है, बट रैंक पे देख लेते हैं कि कॉलेज अलॉट होगी कि नहीं। यदि आपको 50,000 है, अब EWS कैटेगरी से है तो कॉलेज मिलेगा, नो एनी डाउट। अब 50,000 के ज़्यादा 75 है, 1 लाख है, 1 लाख से भी क्रॉस है तो कहाँ से मिलेगी कॉलेज? ओके, समझ रहा हूँ, EWS की बात की है। अब अदर कैटेगरी है तो अदर कैटेगरी में अपना देख लेना। ओके, एंड थैंक्स।